दरअसल सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान लंबे वक्त से चल रही है। सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है, संसद में भी कानून मंत्री कह चुके हैं, दूसरी तरफ जो जुडिशरी से जुड़े लोग हैं वो भी कहते रहे हैं, लेकिन अब दो सिटिंग जज ने ही इस कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया है और कानून मंत्री से सरकार से गुहार लगाई है। कौन है ये दो जज, क्या कहा और इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर कैसे सवाल उठाया है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के दो जज हैं जिनके ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम की बैठक हुई थी 24 नवंबर की। उस बैठक में तय किया गया, इनके ट्रांसफर की सिफारिश की गई। ये दो जज हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस बुट्टू देवानंद, इनका ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट किया गया, और जस्टिस डी रमेश, इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। और इसको लेकर इन दो जजों ने नाखुशी जताई है। आंध्र प्रदेश एडवोकेट्स की जो ज्वाइंट कमेटी है उसने सीजेआई से, जो सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनको पत्र लिखा था और कहा था कि इन दो जजों के ट्रांसफर की सिफारिश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका ट्रांसफर वैसे ही लागू रहा। तो अब इसके बाद जो जेएसी है, इसे ज्वाइंट एक्शन कमेटी कहते हैं, इसने जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनसे मुलाकात की और कानून मंत्री से मुलाकात की, एक मेमोरेंडम भी दिया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यवस्था है जो जजों के ट्रांसफर की कॉलेजियम से, वो ठीक नहीं है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और इन दो जजों का जो ट्रांसफर हुआ है, इस व्यवस्था पर फिर से एक बार इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस समिति ने जो पत्र लिखा उसमें कहा है, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि हम समिति के सदस्य मानते हैं कि संस्थागत मूल मूल्यों की रक्षा करने की प्रक्रिया में न्यायिक स्वतंत्रता के साथ अन्याय हो रहा है। इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों के बारे में भी आशंका है कि जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और पालन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में पीठों और इस प्रकार के मनमानी ट्रांसफर जनता को बड़े पैमाने पर न्याय प्रदान करने के लिए अन्य न्यायाधीशों के फैसला देने को प्रभावित करेंगे। तो कहा गया है कि जो ये ट्रांसफर हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और पालन कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए ठीक नहीं है। और कहा गया है कि ट्रांसफर का जो तरीका है ये मनमाना तरीका है, इस पर ऐतराज जताया गया है। साथ ही साथ जो मेमोरेंडम दिया गया उसमें क्या कहा गया है, जो कानून मंत्री को मेमोरेंडम दिया गया इस कमेटी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के प्रस्तावित ट्रांसफर पर अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करते हैं। ये जेएसी की तरफ से लेटर है जो दिया गया है, क्योंकि हमें संदेह है कि प्रस्तावित कार्रवाई निष्पक्षता और तर्कशीलता के प्रमुख सिद्धांतों पर खरी नहीं उतर सकती, जिसने हमें माननीय न्यायाधीशों के ट्रांसफर के उक्त प्रस्ताव के लिए कॉलेजियम पर संदेह और नाराजगी है। यानी कॉलेजियम पर संदेह जाहिर किया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है जिस तरह से ट्रांसफर किया गया है। अब यह मामला क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार वैसे भी कॉलेजियम सिस्टम के लिए लगातार कह रही है, बाकी पार्टियां भी मांग कर रही हैं, सभी कह रही हैं, सर्वसम्मति से पास हुआ एनजेएसी, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब अगर खुद जज ही हाई कोर्ट के आके कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तर्कशीलता के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करती, निष्पक्षता इसमें नहीं दिखती है, तो क्या अब सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस सिस्टम को बदले? खासतौर पर तब जब आवाज कोर्ट के अंदर से ही उठने लगी है। और ये मुलाकात, इस समिति के सदस्यों ने मुलाकात की, प्रतिनिधिमंडल ने कानून मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की और कहा है कि इस पर कानून मंत्री इंटरफेयर करें, इस मामले को देखें और इस मामले में जो सही हो वो किया जाए। इस तबादले को, मामले को कानून मंत्री देखें, इसमें इंटरफेयर करें और इसे रिव्यू करें।
यानी कॉलेजियम का जो सिस्टम होता है उसमें सरकार के पास नाम भेजे जाते हैं। सरकार को अगर उन नामों में कोई ऐतराज है तो वो उसमें बदलाव के लिए कह सकता है, लेकिन कॉलेजियम पर निर्भर करता है कि वो बदलाव करता है या नहीं। अगर कॉलेजियम दोबारा वो नाम सरकार के पास भेजता है तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो मैंडेटरी होता है सरकार के लिए उस पर साइन करना, उसको पास करना, उन नामों को मानना। लेकिन सरकार अब ऐसा पिछले दिनों से नहीं कर रही है। जब कोर्ट की तरफ से कहा गया तो सरकार ने कह दिया कि अगर आप हमारी भूमिका एक पोस्ट मास्टर की तरह चाहते हैं, एक पोस्ट ऑफिस की तरह चाहते हैं, तो बेहतर है आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिए, हमारे पास फाइल मत भेजिए, खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर लीजिए। तो ये टकराव चल रहा है। लेकिन उस बीच अगर खुद जज ये बात कहते हैं कि निष्पक्षता नहीं है, तर्कशीलता नहीं है, जो बात लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है, तो क्या अब एक कदम इस दिशा में और आगे बढ़ेगा? क्योंकि इससे पहले अभी जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें सीपीएम के एक सांसद हैं, वो खुद एनजेसी के नाम से एक बिल लेकर आए हैं, न्यायिक आयोग पर एक बिल लेकर आए हैं। हालांकि वो बिल अभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन बदलाव तमाम होते दिख रहे हैं। जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने खुलकर कहा, राज्यसभा में जब उनका पहला अभिभाषण था तब भी कहा, उससे पहले उन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी उपस्थिति में भी इस बात को कहा था। और अब खुद हाई कोर्ट के जज अगर ये कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जजों की तरफ से जो प्ली दी गई है कानून मंत्री को, सरकार को, उसमें अगर इस बात को उल्लेखित किया गया है तो क्या जरूरी नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम पर विचार होना चाहिए? कोई ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें यह व्यवस्था ना हो कि अपना उत्तराधिकारी हम स्वयं तय करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता, कोई व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर सकता। कल को क्या यह संभव है कि प्रधानमंत्री अपना उत्तराधिकारी तय कर दें, या गृह मंत्री अपना उत्तराधिकारी तय कर दें, या कोई और अपना उत्तराधिकारी तय कर दे? ऐसा नहीं होता। एक व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था के अंतर्गत यह चयन होता है और उसका आधार मेरिट होना चाहिए। यह भी सवाल कॉलेजियम सिस्टम पर उठते हैं कि वहां पर जो आधार होता है वो मेरिट नहीं होता। तो इन दो जजों की जो ये रिक्वेस्ट आई है, ये प्ली आई है, या जो इनकी तरफ से मेमोरेंडम जेएसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दिया है सरकार को, इसके बाद बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।